दिल्ली में जारी है डिफ्थीरिया का कहर। 6 सितंबर से अब तक 170 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती, 22 लोगों की मौत। 3 तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय में मोदी सरकार के फैसले को दी गई थी चुनौती। आगामी चुनाव में आप से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। शर्मिष्ठा मुखर्जी बोली, कांग्रेस आप से कोई समझौता नहीं करेगी। देश को मिलेगी पहली हाई स्पीड ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। अगले महीने से शुरू होगा दिल्ली भोपाल के बीच ट्रायल रन। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों के खाली पदों की नियुक्ति के लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लगाई फटकार। कहा, खाली पदों पर जल्द करें नियुक्ति। 4 मार्च 2019 को होगी मामले की अगली सुनवाई। जीतनगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। आपसी रंजिश के चलते की गई युवक की हत्या। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। नॉलेज पार्क स्थित एक निजी स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचा 8वीं का छात्र। खेल खेल में अपने दोस्त पर तानी बंदूक। स्कूल प्रशासन ने छात्र को किया निलंबित। नोएडा पुलिस प्रशासन ने जिले में 566 गैंगस्टर की चल अचल संपत्ति कुर्क करने और बैंकों के खाते सीज करने के दिए आदेश। पूरी कार्रवाई 1986 की धारा 14 के तहत होगी। गुरुग्राम सिटी में हाईटेक बस कार्ड हुआ लॉन्च। कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सफर कर सकेंगे यात्री। हर टिकट पर मिलेगा 2 रुपए का फायदा। बड़ा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को रौंदा। एक युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का राम मंदिर पर अजीबोगरीब बयान। कहा, जब समय आएगा तो भगवान राम खुद बनवा लेंगे मंदिर, किसी को बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौशाम्बी में यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत। टक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। कानपुर से इलाहाबाद जा रही थी बस। बांदा में खुदाई के दौरान मिले मुगलकालीन 111 दुर्लभ सिक्के। जिला प्रशासन ने कीमती सिक्कों को अपने कब्जे में लिया। सिक्कों की पहचान करवाकर पुरातत्व विभाग को भेजने की तैयारी। शिवपाल यादव ने नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया आवेदन। निर्वाचन आयोग से मोटरसाइकिल या चक्र चुनाव चिन्ह की मांग। देहरादून के जीआरडी वर्ल्ड स्कूल में छात्रा से गैंगरेप पर हाईकोर्ट सख्त। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिया आदेश। कहा, 857 पोर्न साइटों को जल्द किया जाए बंद। उत्तराखंड में राज्य पर्यटन नीति को कैबिनेट की मंजूरी। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का संयंत्र लगाने पर सरकार से मिलेगी कई तरह की छूट। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 9 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। कांग्रेस के पोस्टर का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी जारी किया पोस्टर। बीजेपी ने अपने होर्डिंग में अपने सभी नेताओं को बताया भारतीय। पोस्टर में पीएम मोदी से लेकर बिहार बीजेपी के सभी नेता शामिल। मुंगेर में फिर मिला AK-47 का जखीरा। जबलपुर हथियार फैक्ट्री से हुई थी तस्करी। एसपी बाबूराम ने की पुष्टि। झारखंड के सिमडेगा में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से बच्ची की मौत। डॉक्टर ने बेहोश बताकर सदर अस्पताल किया रेफर। अस्पताल में बच्ची की मौत का हुआ खुलासा। संघर्ष यात्रा के सिलसिले में घाटशिला पहुंचे हेमंत सोरेन। बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। जेएमएम समर्थकों ने कहा, यह यात्रा अब गांव-गांव और गली-गली में जारी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में पूर्व मंत्री पुष्पराज कांग्रेस में हुए शामिल। 10 साल बाद कांग्रेस में की वापसी। कांग्रेस से नाराजगी के बाद बीजेपी में हो गए थे शामिल। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने की घोषणा। कहा, इंदौर में जल्द बनेगा नया आईटी पार्क। गरीबों के लिए 25,000 पक्के घर बनाने का भी ऐलान।
छतरपुर में समिति प्रबंधक अवस्थी के निवास पर लोकायुक्त का छापा। कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा। इसमें आलीशान फर्नीचर, जेसीबी, ट्रक और कई सामग्री शामिल। राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक के बाद आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची की घोषणा। मध्य प्रदेश में 20 से 29 वर्ष के सर्वाधिक 1 करोड़ 38 लाख मतदाता। छत्तीसगढ़ में 3 साल बढ़ी पुलिस में भर्ती की आयु सीमा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री रमन सिंह का फैसला। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए इनामी राशि का भी किया गया निर्धारण। 5 अक्टूबर को दुर्ग में 1 लाख महिला कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह की बैठक को माना जा रहा है अहम। तैयारियों में जुटी पार्टी। बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में इंसानियत हुई शर्मसार। मॉर्चुरी नहीं मिलने पर सड़क पर ही किया 2 महिलाओं का पोस्टमार्टम। वीडियो हुआ वायरल। भरतपुर से बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली का महंगाई पर बेतुका बयान। कहा, कहां है महंगाई? पहले लोग 2000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदते थे और आज 20,000 का खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 अक्टूबर से शुरू होगी स्टार्टअप इंडिया यात्रा। स्टार्टअप योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में स्टार्टअप इंडिया यात्रा नाम से शुरू की नई पहल। उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे शुभारंभ। मुंबई के सांता क्रूज में दूध में मिलावट करने के आरोप में 1 महिला सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 1000 लीटर नकली दूध भी जब्त। विदेश दौरे पर नहीं जा सकेंगे हरियाणा के मंत्री और बीजेपी विधायक। बीजेपी हाईकमान के इशारे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जारी किया निर्देश। विधानसभा में अब विधायकों पर नजर रख सकेगी जनता। विधानसभा की कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण। अभय चौटाला और करण दलाल के जूता प्रकरण के बाद उठाया गया कदम। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किया बड़ा खुलासा। जालंधर और अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में करीब 5000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। जल्द ही रिपोर्ट आएगी सामने। अब पंजाब सरकार तय करेगी प्राइवेट मेडिकल विश्वविद्यालयों की फीस। पंजाब सरकार में मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने एक्ट में संशोधन करने को दी मंजूरी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से 100 मीटर में न हो अवैध निर्माण। कोई भी निर्माण सुरक्षा के लिए खतरा। चंडीगढ़ में नगर निगम ने लोगों को भेजा प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस। 15 दिन में ब्याज समेत भरना होगा टैक्स। समय सीमा के बाद 12% ब्याज के रूप में जमा करना होगा टैक्स। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र ने हिमाचल को जारी किए 122 करोड़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से की थी 200 करोड़ की मांग। मनाली टू सरचू लेह हाईवे से 182 किलोमीटर तक हटाई गई बर्फ। बारलाचा रोहतांग मार्ग अब भी बंद। 21 से 23 सितंबर तक हुई भारी बर्फबारी के बाद से ही बंद है हाईवे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का बयान। कहा, कश्मीर में पंचायत चुनावों के प्रति लोगों में पैदा उत्साह अच्छा संकेत। आतंकियों की धमकियों का कोई असर नहीं। जम्मू रेलवे स्टेशन समेत राज्य के कई धार्मिक स्थलों में विस्फोट करने की धमकी। हिंदी में लिखे पत्र में 20 अक्टूबर को जम्मू, कटरा, श्रीनगर, पठानकोट में धमाका करने की कही गई है बात। कड़ी की गई सुरक्षा। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने हर उम्र की महिलाओं के लिए खोले दरवाजे। कहा, महिलाओं को प्रवेश न मिलना उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अयप्पा स्वामी मंदिर के पुजारी कंडारारू राजीवारू ने जताई निराशा। कहा, सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देना गलत। 24 परगना जिले में पहुंचे मंत्री रामदास अठावले। कहा, असमानता दूर करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को दें बढ़ावा। दलितों पर हो रहे अत्याचार को कानून में बदलाव कर नहीं किया जा सकता खत्म। तृणमूल कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और खूनी संघर्ष के बाद दहला उत्तर दिनाजपुर। 2 गुटों में हुए संघर्ष में जमकर हुई बमबारी और गोलीबारी। दर्जनों तृणमूल समर्थक हुए घायल।
कोलकाता में कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का भंडाफोड़, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली इकाई की संयुक्त छापेमारी में एक विदेशी समेत 3 लोग गिरफ्तार। कटक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद वकीलों का आंदोलन हुआ तेज। वकीलों ने हाईकोर्ट के मुख्य फाटक में जड़ा ताला। वकील की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। ओडिशा के छात्रों ने त्रिपुरा के स्थानीय छात्रों पर लगाया मारपीट का आरोप। अगरतला में स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में पढ़ रहे ओडिशा के कई छात्रों का आरोप। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 के पहले 3 पुरस्कारों पर आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और राजस्थान का कब्जा। केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने की पुरस्कारों की घोषणा। गुजरात यूनिवर्सिटी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने कुलपति BA प्रजापति पर फेंकी स्याही। यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को निकालने का कर रहे थे विरोध। और गुजरात में भाजपा के सांसद प्रभात सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा, गुजरात में शराब के बिना नहीं जीता जा सकता है कोई चुनाव। गुजरात में शराब बेचने पर है प्रतिबंध। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।